नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 5 मैचों की टीबी श्रृंखला का तीसरा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से न्यूजीलैंड की ओर से डेवॉन कॉनवे और टीम सीफर्ट ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों, इस तीसरे टी20 मुकाबले में विपक्षी टीम न्यूजीलैंड की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। जी हां, दरअसल टीम इंडिया की ओर से गेंदबाजी पर आए तूफानी गेंदबाज हर्षित राणा के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद डेवॉन कॉनवे ने आते ही कदमों का इस्तेमाल करते हुए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों, वो इस शॉट में सफल नहीं हो पाए और सीधे हार्दिक पांड्या को कैच दे बैठे। आपको बता दें, ये कैच भले ही मुश्किल था, लेकिन पांड्या ने भी बेहतरीन तरीके से उड़ते हुए इस कैच को लपका और जल्दी ही न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें, आज के महामुकाबले में डेवॉन कॉनवे टीम के लिए महज 1 ही रन बना पाए। दोस्तों, पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड का बड़ा विकेट मिलने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी भारतीय टीम में देखने को मिल रही थी। वहीं दूसरी ओर डेवॉन कॉनवे अब निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की ओर से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे रचित रविंद्र, जिन्होंने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और अपने पारी की पहली ही गेंद पर हर्षित राणा के खिलाफ खूबसूरत कवर ड्राइव लगाते हुए एक शानदार चौके के साथ अपने पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, ये ओवर देखा जाए तो बराबरी पर खत्म हुआ, जहां पर हर्षित राणा ने रन भी खर्च किए और साथ ही एक कीमती विकेट भी निकाला। इसके बाद तीसरी गेंद पर ही हार्दिक पांड्या ने धमाकेदार वापसी की और अपने ओवर की तीसरी पटकी हुई गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद रचित रविंद्र को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े भारतीय खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए लगातार दूसरे ओवर में न्यूजीलैंड को और एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, रचित रविंद्र ने चौके के साथ भले ही अपने पारी की शुरुआत की, लेकिन वो टीम के लिए ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए और महज 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों, हर्षित राणा और हार्दिक पांड्या की घातक गेंदबाजी के दम पर अब पहले 2 ओवर में ही टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जिस कारण काफी ज्यादा जल्लोष करते हुए अब भारतीय प्रशंसक मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े झटके लग जाने के बाद न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने आते ही अपने बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और हार्दिक पांड्या के खिलाफ जोरदार कट लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया। बता दूं, इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने भले ही विकेट झटका, लेकिन साथ ही 10 रन भी खर्च किए। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 2 ओवर टीम इंडिया ने अपने बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर अपने नाम किए थे, लेकिन इसी बीच तीसरा ओवर पहली बार न्यूजीलैंड अपने हित में करता हुआ नजर आया, जहां पर गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा का इस बार आते ही स्ट्राइक पर मौजूद ग्लेन फिलिप्स ने समाचार लिया और पहले दूसरी गेंद पर पॉइंट की ओर जोरदार प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद चौथी गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए और एक गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों, धीमी शुरुआत के बीच अब न्यूजीलैंड की टीम रफ्तार पकड़ती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि हर्षित राणा को आड़े हाथों लेने के बाद मैच के चौथे ओवर में एक बार फिर ग्लेन फिलिप्स ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज मैदान में दिखाया, जहां पर गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या की पहली 5 गेंद पर तो फिलिप्स और टीम सीफर्ट इक्का दुक्का ही रन बटोरा, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या की बाहर जाती हुई गेंद पर फिलिप्स ने अपना हाथ खोला और कवर की ओर जोरदार प्रहार करते हुए अपने पारी का तीसरा चौका जड़ दिया। दोस्तों, अभी तक हुए पहले 4 ओवर में टीम इंडिया की ओर से हर्षित राणा और हार्दिक पांड्या गेंदबाजी आक्रमण पर नजर आए थे, जिन्होंने अब तक काफी बेहतरीन गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए की थी। परंतु दोस्तों, इसके बावजूद मैच के 5वें ओवर में पहला बदलाव टीम इंडिया की ओर से देखने को मिला, जहां पर कप्तान ने अपने सबसे अनुभव स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई को गेंदबाजी पर बुलाया। और दोस्तों, रवि बिश्नोई ने भी कप्तान सूर्या का फैसला सही साबित करते हुए अपने स्पेल के पहले ओवर को काफी बेहतरीन तरीके से डाला और मैदान में मौजूद दोनों ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बांध के रखा और इस ओवर में मात्र 1 रन बनाने का मौका दिया। दोस्तों, पावर प्ले शुरू था, लेकिन टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने काफी शांत खेल विपक्षी टीम की ओर से मैदान पर देखने को मिल रहा था और अब पावर प्ले का भी अंतिम ओवर बचा हुआ था। आवश्यकता थी इस आखिरी ओवर को अपने हित में करते हुए बड़े शॉट जड़ने की।
परंतु दोस्तों ऐसा कुछ देखने को मिले उससे पहले ही पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आते ही आतंक मचा डाला और अपनी पहली अंदर आई हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद टीम सीफर्ड को फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए आज के महामुकाबले का तीसरा झटका न्यूजीलैंड को दे दिया। आपको बता दें टीम सीफर्ड आज टीम के लिए मात्र 12 ही रन बना पाए। दोस्तों टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी ने पूरी तरीके से अब पावर प्ले में ही विपक्षी टीम पर दबाव डाल दिया था, क्योंकि अभी तक 50 रन भी न्यूजीलैंड स्कोर बोर्ड पर नहीं लगा पाई थी और अपने 3 प्रमुख बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी, जिस कारण पूरी तरीके से प्रेशर न्यूजीलैंड पे था। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी से टीम को निकालने न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे मार्क चैपमैन। आपको बता दें इस ओवर में पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने विकेट चटकाने के बाद अपने इसी लाइन और लेंथ को आगे भी जारी रखा और बची हुई अगली 5 गेंद पर महज 1 रन बनाने का मौका न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को दिया। इस कारण दोस्तों आज न्यूजीलैंड की टीम पावर प्ले के पहले 6 ओवर का खेल खत्म होने तक मात्र 36 रन स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। दोस्तों देखा जाए तो जल्दी ही 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते जैसी चाहिए वैसी शुरुआत आज न्यूजीलैंड के बल्लेबाज पावर प्ले में टीम को दिलाने में सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन टीम इंडिया जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को गियर बदलते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों ऐसी कुछ झलकियां देखने को मिले उससे पहले ही पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने अपने फिरकी के जाल में दोनों ही बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में महज 2 ही रन बटोरने का मौका दिया। वहीं दोस्तों अगला ओवर भी काफी शांत दिखाई दिया, जहां पर गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई ने एक बार फिर अपने बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर फिलिप्स को एक भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया और स्ट्राइक रोटेट करने पर मजबूर कर डाला। दोस्तों पावर प्ले खत्म हुए देखा जाए तो अब करीबन 2 ओवर का खेल बीत चुका था और इन 2 ओवर में विपक्षी टीम न्यूजीलैंड की ओर से काफी खराब खेल देखने को मिला था, जहां पर वो इन 12 गेंद में महज अब तक 4 ही रन बटोरने में सफल हो पाए थे। इस कारण दबाव भी अब बढ़ते जा रहा था। परंतु दोस्तों दबाव ज्यादा बढ़े उससे पहले ही मैच के 9वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव को आड़े हाथों लेते हुए चौकों की बरसात कर डाली। जी हां, पहले मार्क चैपमैन ने कुलदीप को एक बेहतरीन ऑफसाइड की और आसमानी जड़ा, तो वहीं इसके बाद कदमों का इस्तेमाल करते हुए पीछे की ओर एक शानदार चौका और अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं पहले 2 गेंद पर मार्क चैपमैन और से विस्फोटक बल्लेबाजी देखने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर उनके साथ ही बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और कुलदीप यादव के खिलाफ सामने की ओर चमचमाता हुआ 101 मीटर का गगनचुंबी जड़ दिया और पूरी तरीके से कुलदीप यादव पर दबाव डाल दिया। बता दूं कुलदीप का ये ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर उन्होंने करीबन 19 रन खर्च कर डाले। दोस्तों धीरे धीरे देखा जाए तो अब न्यूजीलैंड की टीम अपने रन गति को बढ़ाती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि इसके बाद मैच का 10वां ओवर एक बार फिर विपक्षी टीम अपने नाम करती हुई नजर आई, जहां पर टीम इंडिया की ओर से गेंदबाजी पर आए शिवम दुबे का आते ही मार्क चैपमैन ने स्वागत किया और पहले दूसरी गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट जड़ते जड़ते गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं इसके बाद चौथी गेंद पर कवर के ऊपर से एक जादुई अपने खाते में जोड़ लिया और 10 ओवर का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड को 75 रनों तक पहुंचा डाला लगने लगा। अब यहां से मोमेंटम न्यूजीलैंड की ओर जाता हुआ दिखेगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगला यानी मैच का 11वां ओवर एक बार फिर टीम इंडिया ने अपने हित में किया, जहां पर गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने भले ही दूसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स के हाथों से एक जोरदार चौका खाया, लेकिन इसके बावजूद इस ओवर का अंत होने तक महज 5 ही रन बनाने का मौका न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को दिया। लेकिन मानो जैसे विपक्षी टीम ने सोच ही लिया कि वो अगले ओवर में काउंटर अटैकिंग बल्लेबाजी करेंगे। परंतु दोस्तों अगला ओवर लेकर आई टीम इंडिया के जादुई स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई के खिलाफ पहले 5 गेंद पर मैदान में मौजूद दोनों ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और महज इक्का दुक्का रन बटोरते हुए नजर आए। इस कारण दोस्तों ओवर की अंतिम गेंद पर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मार्क चैपमैन ने ऑफसाइड की ओर बाहर जाती हुई गेंद पर जोरदार कट लगाने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों वो इस बार अपने मंसूबों में कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे और विकेट कीपर संजू सैमसन को एक आसान सा कैच थमाकर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें मार्क चैपमैन आज टीम के लिए 23 गेंद में 32 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों 20 ओवरों में भले ही एक साझेदारी पनपती हुई न्यूजीलैंड की ओर से मैदान पर देखने को मिली थी, लेकिन अब टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाज रवि बिश्नोई के चलते इस साझेदारी का अंत भी पूरी तरीके से हो चुका था, जिस कारण टीम इंडिया देखा जाए तो अब मुकाबले पर हावी नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों अब टीम को संवारने न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज डेरिल मिचेल, जिन्होंने आते ही अपने बेहतरीन खेल का नमूना मैदान में पेश किया।
और टीम इंडिया की ओर से अगला ओवर लेकर आए हर्षित राणा के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट जड़ते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम में पहुंचा डाला और अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। बता दूं, इस ओवर में हर्षित राणा ने खाने के बाद कुल मिलाकर 10 रन खर्च किए, परंतु दोस्तों अगले ओवर में एक बार फिर टीम इंडिया की गेंदबाज अपना शिकंजा कसते हुए नजर आए, जहां पर गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव के खिलाफ भले ही पहली गेंद पर फिलिप्स के नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद कुलदीप यादव की ओर से बेहतरीन वापसी देखने को मिली, जिन्होंने अपने फिरकी के जाल में मैदान में मौजूद न्यूजीलैंड बल्लेबाजों को उलझा के रखा और बची हुई अगली 5 गेंद पर मात्र 3 रन बनाने का मौका दिया। दोस्तों हर एक बीतता हुआ ओवर अब न्यूजीलैंड पर दबाव बढ़ाते जा रहा था, क्योंकि हर ओवर में भले ही चौका देखने को मिल रहा था, लेकिन ओवर का अंत होने तक 7 से 8 ही रन न्यूजीलैंड के दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ बनाने में सफल हो पा रहे थे। मानो जैसे टीम इंडिया पूरे इस खेल को चलाती हुई अब मैदान पर नजर आ रही थी। और दोस्तों इसी बीच मैच का 15वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर अपना जादू मैदान में बिखेर दिया और अपने ओवर की तीसरी पटकी हुई गेंद पर न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज डेरेल मिचेल को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाते हुए इस मुकाबले का 5वां झटका विपक्षी टीम को दे दिया। आपको बता दें, डेरेल मिचेल अपना योगदान देने में पूरी तरह असफल रहे और मात्र 14 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए। दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाज और साथ ही स्पिनर गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते अब टीम इंडिया पूरी तरीके से इस मुकाबले पर हावी थी, जिसे देख भारतीय प्रशंसक भी काफी झूमते हुए अब मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मिचेल सटनर, जिनको अब आते ही चौकों में डील करना आवश्यक हो चुका था। जी हां, क्योंकि अब मात्र 5 ओवरों का खेल न्यूजीलैंड के पास बचा हुआ था। परंतु दोस्तों न्यूजीलैंड टीम आक्रामक रवैया अपनाए उससे पहले ही कप्तान सूर्या ने चालाकी की और गेंद दी अपने बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई को। और दोस्तों रवि बिश्नोई ने भी आते ही अपने स्पेल के इस अंतिम ओवर में कमाल कर डाला और ओवर की पहली ही गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित होते जा रहे फिलिप्स को अपने चक्रव्यूह में फंसाया और ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाते हुए पूरी तरीके से न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। आपको बता दें, ग्लेन फिलिप्स 48 रन की एक संघर्षपूर्ण पारी खेल आउट हुए। दोस्तों अंतराल समय से विकेट चटकाने के चलते पूरी तरीके से पकड़ अब टीम इंडिया ने इस मुकाबले पर अपनी पक्की कर ली थी, जिसे देख न्यूजीलैंड खेमे में पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। तो वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया के खिलाड़ियों के चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी अब नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों अब अंतिम ओवरों में भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे काइल जेमिसन। आपको बता दें, इस ओवर में रवि बिश्नोई ने विकेट तो लिया ही और साथ ही इसके बाद अपने बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर महज 2 ही रन खर्च किए। परंतु दोस्तों देखा जाए तो इसके बाद मैच का 17वां ओवर लंबे अंतराल बाद न्यूजीलैंड के हित में रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए शिवम दुबे की ओर से काफी खराब लाइन और लेंथ मैदान पर देखने को मिली और इसका फायदा न्यूजीलैंड के कप्तान ने काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और पहली दूसरी गेंद पर पॉइंट की ओर जोरदार कट लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद सामने की ओर प्रहार करते हुए इस ओवर का दूसरा चौका अपने नाम किया। अब यहां से अंतिम ओवरों में न्यूजीलैंड की टीम बड़े शॉट में डील करेंगी। परंतु दोस्तों इसी बीच अगला यानी 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने मैदान में आतंक मचा डाला और अपने इस एक ओवर में 2 न्यूजीलैंड के बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हां, पहले मिचेल सटनर का साथ निभा रहे काइल जेमिसन को अपने ओवर की दूसरी अंदर आई हुई गेंद में गुमराह कर दिया और सीधा गिल्लियों को बिखेरते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तो वहीं इसके बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज मैट हेनरी को ईशान किशन की मदद से रनआउट करवाते हुए इस मुकाबले का 8वां झटका न्यूजीलैंड को दे दिया। आपको बता दें, काइल जेमिसन जहां 3 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं मैट हेनरी आज भारत के खिलाफ मात्र 1 ही रन बना पाए। दोस्तों टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी के सामने मानो जैसे अब ताश की पत्तों की तरह न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरीके से बिखर चुकी थी, क्योंकि अभी तक 150 रन भी स्कोर बोर्ड पर न्यूजीलैंड लगाने में सफल नहीं हो पाई थी और अपने 8 प्रमुख बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों अब यहां से अगर एक सम्मानजनक लक्ष्य भारतीय टीम के सामने खड़ा करना था तो पूरी जिम्मेदारी कप्तान मिचेल सटनर के कंधों पर आ चुकी थी। और दोस्तों इसी जिम्मेदारी को मैच 19वें ओवर में सटनर निभाते हुए भी नजर आए, जहां पर हर्षित राणा के खिलाफ उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर सामने की ओर एक आसमानी जड़ा और इसके बाद बची हुई गेंद पर इक्का दुक्का रन बटोरते हुए 10 रन इस ओवर में बना लिए। परंतु दोस्तों न्यूजीलैंड को आज नजर सी लग गई थी। जी हां, क्योंकि अंततः न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल भी आखिरी ओवर में अपना धैर्य खो बैठे और गेंदबाजी पर आए बुमराह के खिलाफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री में तब्दील करने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े अभिषेक शर्मा को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, मिचेल आज 27 रन बनाकर आउट हुए।
इस कारण अब मात्र आखिरी विकेट न्यूजीलैंड की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में अब मैदान में आए जेकब डफी लगने लगा। अब यहां से 150 रन का आंकड़ा पार करने में भी न्यूजीलैंड की टीम सफल नहीं हो पाएगी। परंतु दोस्तों, इसके बाद बची हुई 5 गेंद पर जैसे तैसे मैदान में मौजूद न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने प्रहार किया और टीम को 150 रन के पार पहुंचा डाला और यह महामुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम के सामने 154 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद न्यूजीलैंड से मिले 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए